उस वक्त मैं टीनेजर थी और मैं अक्सर अलग अलग वेबसाइट एक्सप्लोर करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड अमांडा डीप वेब नाम के एक वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे थे। डीप वेब पर सबके चॉइस के हिसाब से लोग थे। तभी अमांडा ने कहा कि मैं भी वहाँ दोस्त बनाऊं। मैंने उसकी बात मानकर न्यू बेस्ट फ्रेंड पर क्लिक किया। उसके बाद वहाँ प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोला गया। मैंने प्रोफाइल पर अपना नाम लिसा रखा, जबकि मेरा नाम सुजैन है। प्रोफाइल बनाने के बाद मैं अपने पेज पर पहुंची, जहां अपने पसंद की कैटेगरी चुनने का ऑप्शन आया। वहां बहुत से कैटेगरीज थी और मैंने आखिरी वाले पर क्लिक कर दिया। ये बहुत फनी था। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद वहां लोगों के बहुत से ऑप्शन आने लगे। मैंने यूं ही नंबर 5 पर क्लिक कर दिया। ये किसी लड़के की प्रोफाइल थी। मैं उसका प्रोफाइल चेक कर ही रही थी, तभी उसका मैसेज आया कि क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ। मैंने अमांडा की तरफ देखा, वो हंस रही थी और फिर मुझसे बोली कि मैं उसके मैसेज का जवाब दूँ, और हाँ बोली। करीब आधा घंटे चैट करने के बाद मेरी फ्रेंड अमांडा ने कहा वो जा रही है। मैंने नंबर 5 से कहा कि मैं उससे कल बात करूँगी, और उसने रिप्लाई किया ओके। करीब एक हफ्ते तक लगातार बात करने के बाद उसने नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहा, और फिर हम कॉल पर भी बात करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन मुझे डीप वेब पर किसी और के भी मैसेज आए और मैं उससे बात करने लगी। उसने मुझे अपना नाम विलियम बताया। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर हम कॉल पर भी बात करने लगे। मुझे नंबर 5 बार बार कॉल और मैसेजेस करता रहता था और एक दिन उसने मुझसे कहा मैं विलियम से क्यों बात करती हूँ। उसकी बात से मैं चौंक गई कि इसे कैसे पता चला। तब मुझे मालूम चला नंबर 5 ही अलग अलग आईडी से मुझे मैसेज करता था। मैंने उसके सारे नंबर और आईडी ब्लॉक कर दिए। अगले दिन स्कूल से आने के बाद मेरी फ्रेंड अमांडा मेरे घर रुकने आ गई। उस दिन भी हम हमेशा की तरह बैठकर बात कर रहे थे और डीप वेब पर सर्फिंग कर रहे थे। तभी मेरी मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। ये मैसेज किसी अनजाने नंबर से आया था, इसलिए मैंने उसे क्वेश्चन मार्क भेजा। तब उसने रिप्लाई किया मैं विलियम हूँ। वो मुझे किसी और नंबर से मैसेज कर रहा था क्योंकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर चुप होने के लिए कहा। वो कुछ आवाज़ सुन रही है। तब मैंने भी ध्यान दिया। मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया तो वो आवाज़ मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मेरे बेड के नीचे कोई छुपा बैठा था। ये देखकर हम जोर से चीखे और हमारी चीख मेरी माँ ने भी सुन ली और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। जल्दी पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। मैं सोचती रही मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ, कोई भी मेरे घर आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसके बाद मैंने डीप वेब कभी ओपन नहीं किया।